मैंने चाहे लिखी नहीं हो, लेकिन मैंने सारे मतलब जितने भी टेस्ट थे उनकी फ्रेमिंग कर ली थी। जैसे टेस्ट लेके और पहला क्वेश्चन है तो मैं क्या लिखूंगी, और फिर देख के अच्छा इसमें ये वाला मैंने नहीं लिखा। तो मतलब एक टाइप से वो यही हो जाता है कि आप फ्रेमिंग ऐसे कर लें कि आपकी मतलब नजरों से सारे क्वेश्चन निकल जाएं कि अगर ये वाला आया तो ऐसे लिखना। देखो लिखना थोड़ा टफ होता है, और उस टाइम मेंस के टाइम इतना प्रेशर होता है कि आपको ये भी करना है, ये भी करना है, और फिर लिखना। लेकिन फिर भी मुझे लगता है थोड़ा सा डिसिप्लिन हो जाना चाहिए, और लिख लेना, मतलब कम से कम 8-9 तो लिख ही लेना। मतलब कोशिश करना कि सारे एक बार, मतलब जो डेली टेस्ट आपके होते होंगे, तो आप तो वैसे ही लिखते होंगे डेली टेस्ट, हमने तो नहीं लिखे। तो मतलब लिखना अच्छे से है, ताकि मतलब वहां पे जाके टाइम इतना कम होता है कि आप सोच नहीं सकते हैं। बस आपको क्वेश्चन पढ़ना है, उसकी डिमांड को समझना है, उसके बाद सीधे लिखना है। इतना टाइम नहीं होता है कि हम सोचें कि अच्छा ये वाला एग्जाम्पल था। बस इतना मतलब आपकी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि क्वेश्चन सीधा पढ़ा, डिमांड समझी और सीधा राइटिंग स्टार्ट की। मुझे एक रहता था ब्लैक पेन वाला कि क्या करें, ब्लैक पेन यूज करें ना करें, थोड़ा सा टाइमिंग ऐसा होता है। तो लास्ट टाइम मैंने खूब ब्लैक पेन यूज किया था, मतलब जितना मुझसे हो पाए, जीएस में भी और ऑप्शनल में भी ब्लैक पेन अच्छे से यूज किया था, हेडिंग वेडिंग। लेकिन आप अपनी स्पीड देख के करिएगा, मतलब क्वालिटी के चक्कर में क्वांटिटी से बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है कि आप ब्लैक पेन यूज कर रहे हैं और क्वेश्चन हो रहे हैं 16 ही, ऐसे नहीं। ठीक है, ब्लैक पेन आपको तब यूज करना है तब आप इतने कंफर्टेबल हैं कि आप मतलब कर ले जाएंगे, मतलब पूरा पेपर कर ले जाएंगे ब्लैक पेन के साथ भी। तो इस बार मैंने थोड़ा कम यूज किया, इसमें से सोचा क्वालिटी पे ध्यान देते इस बार। तो थोड़ा सा ब्लैक पेन, लेकिन आप अपनी कंफर्टेबल मतलब कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से देखिए कि अगर आपको लगे कि आपकी स्पीड अच्छी है और आपको याद भी अच्छे से है, तो थोड़ा सा यूज कर लीजिएगा, उससे थोड़ा ठीक लगता है। मतलब जेल पेन, बॉल पेन, मैंने क्वेश्चन देखे हैं ये वाले बच्चों के, तो मैं उस हिसाब से बता रही हूँ। तो मैंने जेल पेन यूज किया था, जेल से थोड़ी स्पीड मतलब फास्ट हो जाती है, स्पीड ज्यादा रहती है, और थोड़ा सुंदर भी लगता है देखने में। लेकिन आप मतलब अपने हिसाब से देखिएगा, पहले टेस्ट लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा बॉल पेन से भी और जेल पेन से भी कि कौन सा है। ठीक है, और अब ऐसे वाला, ऐसे में सर की बुक आती है निबंध दृष्टि वाली, वो मैंने भी पढ़ी थी मतलब आइडिया लेने के लिए। और एक निशांत जैन सर की आती है, वो भी आप देख लीजिएगा, उसमें अच्छे ऐसे हैं, मतलब मुझे लगता है कि देखनी चाहिए आपको। मतलब उसमें जो टॉपर्स ने ऐसे लिखे हैं वो सब, उसमें से मैंने क्या किया था, मैंने पढ़े तो 2-4 ही थे, लेकिन कुछ कोट्स थे उसमें बहुत अच्छे। तो मैंने सारे ऐसे में से जो कोट्स थे अच्छे अच्छे जो उन्होंने लिख रखे थे टॉपर्स ने, तो वो मैंने नोट डाउन कर लिए थे। तो आप एक बार वो देख लीजिएगा, आइडिया हो जाएगा कि ऐसे ऐसे लिखना होता है, मतलब इतनी गहराई होनी चाहिए बातों में, डायमेंशंस कितने उठाने हैं, और थोड़े कोट्स मतलब अच्छे। और हिंदी साहित्य वालों को तो वैसे भी दिक्कत नहीं होती है, कोट्स इतने रहते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा अलग लिखेंगे तो अच्छा लगेगा। और ऐसे के लिए तो मैं यही बोलूंगी कि आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, पूरा जीएस का सिलेबस पढ़ रहे हैं, आप अपना ऑप्शनल भी पढ़ रहे हैं, तो ऑप्शनल की तैयारी वैसे ही हो जाएगी, मतलब सॉरी ऐसे की तैयारी वैसे ही हो जाएगी। बस हाँ, पेपर से पहले ऐसे लिख के देखना है, वो आप जब मेंटरशिप में जाएंगे, प्रीलिम्स आपका हो जाएगा, तो अपने आप आपको इतने मतलब टेस्ट लिखने पड़ेंगे कि ऐसे आप लिख लेंगे। तो ऐसे के लिए कुछ स्पेसिफिक नहीं, बस थोड़ी हैंडराइटिंग सुंदर होनी चाहिए। कुछ बच्चों ने क्वेश्चन पूछ रखा था हैंडराइटिंग के बारे में भी, तो थोड़ी ठीक होनी चाहिए। मुझे लगता है कि मतलब कम से कम एग्जामिनर आपकी हैंडराइटिंग अच्छे से समझ रहा है, उसको लग रहा है कि आप क्या लिख रहे हैं। और ऐसे में तो इतना टाइम होता है कि आप अच्छे से सोच सकते हैं, फ्रेमिंग कर सकते हैं, ब्लैक पेन अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो हैंडराइटिंग थोड़ी सी मतलब ठीक होनी चाहिए, मतलब कि ताकि सामने वाले को देखो, थोड़ा तो फर्स्ट इंप्रेशन होता ही है हैंडराइटिंग का। तो मतलब कोशिश करिए कि ठीक लिखे हैंडराइटिंग। तो ऐसे के लिए बस इतना ही, ऐसे में तो यही है। तो मेरी तरफ से तो हो गया यही, बताना था मुझे। बोली, देखिए मैगजीन मैंने तो नहीं पढ़ी, मतलब, पर रुकिए, मतलब आपको पढ़ लेनी चाहिए, आपके पास अगर टाइम है और आपको लगे कि अच्छी होती है, मैंने अब बाद में देखी है वो कि हाँ अच्छी होती है। मतलब उस टाइम शायद टाइम की इतनी कमी थी, और शायद हमारे घर पे तो अवेलेबल नहीं होती थी
तो इसलिए मैं नहीं पढ़ पाई। मेंस के टाइम पढ़ी थी, एक बार देख लिया था ऊपर-ऊपर से कि मतलब थोड़ा-सा बुक्स उसमें आती है ना, अच्छी-अच्छी बुक्स, तो एस्से के लिए बुक्स को मतलब आपको क्वालिटी वाला देखना है, उसमें बुक्स आती हैं। शायद मैंने कॉलम देखा है मैगज़ीन में, कोई अच्छी बुक आती है तो उसके बारे में कुछ सिनॉप्सिस सा होता है उसका, तो वो नोट डाउन करेंगे आप और एस्से में लिखेंगे, तो मुझे लगता है कि अगर आपके पास टाइम है, तो पढ़ लीजिएगा मैगज़ीन, है ना? लेकिन मैंने नहीं पढ़ी थी, लेकिन पढ़ लेना चाहिए थोड़ा अगर टाइम है तो। और बताइए? हाँ, बोलिए। शॉर्ट नोट्स, देखिए नोट्स मैं तो ज़्यादा बनाने में बिलीव नहीं करती हूँ। नोट्स मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एकदम शुरू में जब मैंने कोशिश की, तो वो ही छाप दिए। जो उसमें थे, जो लगा कि सारा ही इम्पोर्टेंट है, अब क्या ही छोड़ दूँ इसमें से, ये भी इम्पोर्टेंट, ये भी लिख लूँ, ये भी लिख लूँ। तो मैंने ज़्यादा नहीं बनाए, थोड़े-थोड़े बनाए थे। मैंने बताया ना जैसे हिंदू के बनाए थे मैंने, लेकिन मेरी ये गलती हो गई कि मैंने प्रीलिम्स और मेंस के अलग-अलग नहीं बनाए। आप ये करना जब आप हिंदू पढ़ें, तो प्रीलिम्स की अलग नोटबुक, मेंस की अलग। आपको लगे कि कोई ऐसा फैक्चुअल है तो वो प्रीलिम्स वाली में नोट करना, और कोई ऐसा लगे कि मतलब अच्छा कुछ कॉन्सेप्ट आया है कि हाँ, उसमें हम दे सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे कुछ उसके पॉजिटिव बताए गए हैं, कुछ नेगेटिव बताए गए हैं, तो वो डायरेक्ट मेंस में आ सकता है। तो आप वो मेंस वाली में नोटबुक मतलब नोट डाउन करिए। और ऑप्शनल के लिए नोट्स मैंने नहीं बनाए। ऑप्शनल के लिए सर के नोट्स हैं, तो नोट्स बनाने में क्यों ही मुझे लगता है ऐसा, मतलब प्रदीप द्विवेदी हैं, देखा होगा ना उनका भी आपने, हिंदी साहित्य में उनके बहुत अच्छे मार्क्स हैं। तो मैं उनके 1-2 वीडियो देखा था जब मैंने शुरू किया, तो उन्होंने भी ये बोला था कि मैंने नहीं बनाए, तो मुझे लगा मैं भी तो मैंने भी नहीं बनाया और मुझे लगा ठीक है, मतलब जितना टाइम मैं नोट्स बनाने में लगाती, उतना मैंने एक बार और रिवीजन कर लिया। तो मतलब ऑप्शनल की तो मैं यही कहूँगी कि मतलब मुझे लगता है कि हमारा सिलेबस इतना कम है हिंदी का कि आप नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट ना करें, मतलब उतना आप रिवीजन कर लें। और ये होता है कि पेपर के टाइम कैसे याद करेंगे, 2 मतलब 5 दिन मिलते हैं ऑप्शनल से पहले मेंस में, तो मुझे लगता है 5 दिन इनफ होते हैं। आप नोट्स को ही एक बार मतलब गो थ्रू कर सकते हैं उससे। 5 दिन होते हैं, शायद 7 बुकलेट होती है हमारी नोट्स वाली, तो आप 1 दिन में डेढ़ भी करेंगे तो मुझे लगता है हो जाएगा पूरा। तो ऑप्शनल के लिए तो नहीं, जीएस के लिए आप देख लीजिएगा और आपको लगे कि हाँ, कहीं-कहीं बनाने चाहिए, कोई कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है, कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा है, तो बना लीजिएगा। और आपको तो क्लासेस में लिखवाते होंगे ना, तो वैसे ही नोट्स का भंडार है ना? तो हाँ, बोलिए?